कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, किस तरीके से एक्शन लिया है, इस बात को समझेंगे। 31 दिसंबर 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ। वहां एक शहाबुद्दीन नाम का एक आतंकी जो पकड़ा गया था, लाइफ कन्विक्ट था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़ाने के लिए तय किया और छुड़ाने के ऑर्डर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया, यू कांट डू इट। अपीजमेंट की हद कहां तक पहुंच गई, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008, प्लेस ऑफ अटैक मल्टीपल लोकेशंस इन जयपुर। इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व थी। 71 पीपल वर किल्ड एंड 185 इंजर्ड। और इसके बाद क्या हुआ 2008 में, इंडिया और पाकिस्तान एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ स्पेसिफिक कश्मीर स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। इन्होंने क्या किया उसके बाद, ट्रिपल एंट्री परमिट टू क्रॉस एलओसी, इसकी इजाजत दी। दिस हैज हैपेंड आफ्टर दिस जयपुर इंसिडेंट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ गेटिंग द परमिट विच टेक्स एटलीस्ट 2 years, अदरवाइज वो 2 years लगता है, उसको सिंप्लीफाई किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्रॉस एलओसी बस सर्विसेज श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट, इसकी शुरुआत तो की ही की, पहले फोर्टनाइटली था, उसको वीकली कर दिया। यानी आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही और वो आपको किस तरीके से अटैक करते चले गए। बैंगलोर सीरियल बम ब्लास्ट मल्टीपल लोकेशंस पर बैंगलोर में किया गया, उसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक सिमी वाज इन्वॉल्व, उसमें लोग मारे गए और 20 लोग इंजर्ड हुए। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट इन 2008 जुलाई 26, इसमें भी मल्टीपल लोकेशंस में अहमदाबाद में हुआ और इसमें भी इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन था। पीपल किल्ड 56, संख्या देखिए साहब, कहीं 70, कहीं 56, कहीं 100, कहीं 209 और ओवर 200 पीपल वर इंजर्ड। दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट 13 सितंबर 2008, कैनॉट प्लेस, गफार मार्केट एंड अदर एरियाज इन दिल्ली, इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन। पीपल किल्ड 30, इंजर्ड 133, हताहत हुए। और आपने क्या किया इसके बाद, ये घटना है 2008 की, 2008 की। आपने क्या किया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह met with Asif Ali Zardari on September 2008 at Muzaffarabad, and Puch Rawalkot road was also open to trade on October 21, 2008. ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ। ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया। मुंबई टेरर, ताजमहल होटल, ओबराय ट्राइडेंट, शाहबाद हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लश्कर ए तौयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। मरने वालों की संख्या 166 और हताहत होने वाले की संख्या 300। हमारी सरकार ने क्या किया, डोजियर भेजा, डोजियर 26/11 और सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने क्या उत्तर दिया, व्हाट वाज देयर, इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन सीनियर मोस्ट, जिसके बारे में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा है, मैं उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, whether the foreign secretary or the NSA, took this decision not to hit back Pakistan, not to hit back Pakistan। इसलिए मैं बोलता हूं, फौजें वही थी, आर्मी वही थी, पुलिस वही थी, नेता का पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल नहीं था। 2009
2009 रशिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई। ये उसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद। और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2009 में 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 के जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का। There was no discussion on, no reference to it. उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म अल शेख में संयुक्त बयान दिया गया। शर्म अल शेख क्या शर्मनाक बयान, शर्म अल शेख में शर्मनाक बयान। और क्या किया, भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स पर आकर के खड़े हो गए। Both leaders agreed that the terrorism is a main threat to both countries. Both countries means Pakistan. Pakistan जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी। Both leaders affirmed that they will resolve fight terrorism to cooperate with each other. ये किस तरीके से चलता रहा उसका एक छोटा सा नमूना मैंने, क्योंकि हम पहलगाम को देखिए, अगर हम सिर्फ एक टुकड़े में समझने का प्रयास करेंगे नहीं होगा, हमको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तरीके से कि घटनाएं कैसे कैसे देश में चलती रही और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती रही, इसको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में लेना पड़ेगा। और उस समय बलूचिस्तान पर, अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, said that India was ready to discuss issues with Pakistan, including the outstanding issues. अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, जिसने कहा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हमको समझना। जर्मन बेकरी पर 2010 में अटैक हुआ, लश्कर ए तौयबा ने किया, 17 लोग मारे गए, 60 लोग घायल हुए। वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2010 में, शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी ली, 37 लोग इसमें घायल हुए, 2 लोग हताहत हुए, मारे गए। जावेरी बाजार ओपेरा हाउस, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, यहां ट्रिपल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें हरकत उल जिहाद था और उसमें भी 15 लोग मारे गए, 79 लोग घायल हुए। हैदराबाद में ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिलसुख नगर में, हैदराबाद में। इंडियन मुजाहिदीन उसके पीछे था, 18 लोग मारे गए, 131 घायल हुए। आतंक, ये परिस्थिति आकर के खड़ी रही। ये मैंने आपके सामने क्रोनोलॉजिकल तरीके से घटनाओं के बारे में कितने लोग हताहत हुए उसकी आपको जानकारी दी।